जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति कक्षा 10 के जो प्रश्नावली 8.2 है उसको देखने वाले हैं। इसमें भाई ये हमारा पहला वीडियो होगा, फर्स्ट भाग होगा, यानी कि इसमें हम आधे सवालों को देखेंगे और इसके आने वाले वीडियो में आधे सवालों को देखेंगे भाई। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इनका देख लीजिए, हमें एक से पहला जो हमारा दिया हुआ है उसमें केवल है ऐसे 1 2 3 4 5 करके 5 सवाल दिए, यानी कि पहले प्रश्न में 5 भाग है भाई, उसको हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो भाई इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको जानते हैं क्या जानना होगा भाई, वो जो त्रिकोणमिति सारणी होता है उसका मान आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग उसको याद नहीं करना जानते हैं तो भाई मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ कि त्रिकोणमिति सारणी कैसे याद करें। जो सारणी से साइन 60 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान क्या होता है भाई, उसको आप लोगों को देखना होगा। तो चलिए देखते हैं भाई। हमने तो मानों को याद कर, आप लोगों को याद है तो आप आसानी से इस सवाल को कर लेंगे, लेकिन एक बार उसको उस सारणी को पढ़ लीजिएगा या साथ में सारणी को रख करके तब सवालों को हल कर लीजिएगा भाई, तो आसानी हो जाएगी। कैसे, तो चलिए देखते हैं भाई। देख लीजिए हमारे पास पहला प्रश्न दिया हुआ है, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। हमें क्या भाई इसका हमने अभी पहले सवाल का पहला भाग लिया है, अभी ऐसे क्या 4 भाग बाकी हैं भाई। तो कैसे करेंगे भाई, तो देख लीजिए हमें इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इन सभी मानों को रखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो देख लीजिए हमारे पास दिया हुआ है साइन 60 अंश। तो भाई हम जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान अगर सारणी में देखेंगे तो साइन 60 अंश का मान दिया होगा करड़े में 3/2। उसके बाद देख लीजिए अगर कुछ नहीं लिखा होता भाई, त्रिकोणमिति में देख लीजिए बिंदु का मतलब गुणा होता है, तो गुणा लगा दिया। अब cos 30 अंश का मान दिया हुआ है भाई, तो देख लीजिए सारणी में जब देखेंगे आप तो जो साइन 60 अंश का मान होता है वही cos 30 अंश का मान होता है। तो cos 30 अंश का मान हो जाएगा भाई करड़े में 3/2। उसके बाद भाई देख लीजिए प्लस का निशान है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। उसके बाद देख लीजिए साइन 30 अंश का मान दिया हो तो साइन 30 अंश का मान होता है भाई 1/2। फिर देख लीजिए यहाँ बीच में कुछ नहीं हो तो गुणा का चिन्ह भाई, cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान भी भाई 1/2 होता है। क्या होता है भाई, cos 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। देख लीजिए हमने अभी तक कुछ किया नहीं भाई, केवल मानों को रखा है। साइन 60 अंश का मान करड़े में 3/2 होता है, गुणा था गुणा लगा दिया। cos 30 अंश का मान करड़े में 3/2, प्लस का चिन्ह था प्लस लगा दिया। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कुछ नहीं गुणा था तो गुणा लगा दिया भाई। cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब क्या करेंगे भाई, अब इसको हम आगे तक हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। देख लीजिए करड़े में आप लोग जानते हो कि भिन्न का गुणा करते हैं। देख लीजिए ये भिन्न तो लिखा हुआ है, तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है भाई। भिन्न का गुणा करना कैसे, अगर आप लोग 10वीं में हैं भाई तो ज़रूर सीख गए होंगे कि भिन्न का गुणा कैसे करते हैं हम। देख लीजिए ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, यानी कि करड़े का 3 में करड़े का 3 गुणा होगा, यानी कि हो जाएगा ऊपर का ऊपर भाई करड़े में 3 गुणे करड़े में 3। पुनः नीचे आ जाएगा भाई, जैसे हमने करड़े में 3 गुणे करड़े में 3 कर दिया भाई, ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 2 गुणे 2 हो जाएगा हमारा। प्लस था प्लस लगा दिया भाई। 1 का गुणा 1 में करेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा ऊपर 1 गुणे 1, नीचे हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, देख लीजिए कहीं पे भी अगर 2 करड़ी का गुणा होता है और करड़ी के अंदर सेम संख्या होता है तो हमारा करड़ी हट जाता है। क्या कहा हमने भाई, अगर कहीं पे देख लीजिए अगर कहीं पे ऐसे करड़ी में 5 हो, गुणे करड़ी में 5 हो, तो हमारा हो जाएगा 5। यानी कि हमने क्या बताया, बताया या कि भाई देख लीजिए करड़ी के अंदर सेम संख्या है, यानी कि करड़ी के अंदर सेम संख्या है और जब उसका गुणा करते हैं तो हमारा वही संख्या आ जाता है निकल करके। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गया होगा भाई। तो देख लीजिए यहाँ पे हम उसी प्रकार से कर देते हैं। करड़ी का 3, करड़ी के अंदर देख लीजिए करड़ी के अंदर दोनों संख्या है और सेम संख्या है, तो जब 2 बार करड़ी होता है तो एक करड़ी हट जाता है, एक करड़ी क्या होता है भाई हट जाता है। तो हमारा ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बटा आ जाएगा भाई 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। प्लस था तो प्लस लगा दिया भाई, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो भाई 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा भाई। अब देख लीजिए सिंपल, एक भिन्न ये हो गया, एक भिन्न भिन्न का जोड़ करना है। और जब हर समान होता है भाई, जब हर समान होता है तो अंश को हम क्या करते हैं भाई जोड़ लेते हैं। जब हर हमारा समान होता है
तो देख लीजिए 3/4 है प्लस 1/4 है, हर समान है तो अंश को जोड़ देते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा 3 + 1/4। अब देख लीजिए भाई क्या हो जाएगा हमारा 3/4 हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई। उसके बाद बटे क्या आ जाएगा 4, यानी कि 4/4 जो होगा हमारा कट जाएगा एक बार में, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई हमारा इस प्रश्न का 1। तो देख लीजिए ये वाला जो हमारा प्रश्न साइन 60 अंश cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश cos 60 अंश का जो हमारा टोटल मान आएगा भाई वो 1 निकल के आ गया है। अब चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए भाई हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, जो हमारा फर्स्ट मतलब पहला सवाल था उसका मान ज्ञात करना, उसमें 5 भाग दिया हुआ है। तो पहले भाग हमने हल किया, दूसरा भाग हमारा ए है, ऐसे अभी हम 3 भाग को और हल करने वाले हैं। देख लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो हमें क्या करना है भाई, अब की बार tan का स्क्वायर दे दिया है, cos का स्क्वायर दे दिया है, साइन का स्क्वायर दे दिया है, तो इसमें डरना नहीं है भाई, हमें इससे क्या करना है, डरना नहीं है। कैसे, अगर हमको tan 45 अंश का मान याद हो, cos 30 अंश का मान याद हो, साइन 60 अंश का मान याद हो, तो उसका स्क्वायर कर दे, मानों को हल कर देते हैं भाई। चलिए कर देते हैं। तो देख लीजिए हमारा 2 दिया हुआ है भाई, तो 2 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 2 लिख दिया। उसके बाद देख लीजिए tan 45 का मतलब हो, tan स्क्वायर 45 का मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ है, tan 45 अंश फिर भाई इसका होल स्क्वायर, ऐसे हमने कर दिया। tan स्क्वायर 45 है तो tan 45 ऐसे हो गया भाई। और देख लीजिए cos 30 अंश को हम, cos स्क्वायर 30 अंश को हम लिख सकते हैं cos 30 अंश का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 अंश का होल स्क्वायर भाई। अब देख लीजिए चूँकि आप लोग कहे ना हमने साड़ी भाई बहुत इसमें पढ़ा, अगर साड़ी याद कर लेते तो आसानी से इन सारे सवालों को लगा ले जाएंगे आप लोग। जैसे देख लीजिए tan 45 है तो tan 45 अंश का मान कितना होता है भाई 1 होता है हमारा। tan 45 अंश का जो मान होता है वह 1 होता है, तो 1 लिख दिया हमने tan 45, और स्क्वायर था तो भाई स्क्वायर लगा दिया, प्लस हो जाएगा। अब देख लीजिए cos 30 अंश का मान क्या होता है भाई √3/2 होता है। साड़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग साड़ी को याद जरूर कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक, साड़ी वाला लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ट्रिक के माध्यम से हमने बताया है भाई याद करने का। तो यहाँ पे देखिए cos 30 अंश का मान करड़े में 3/2 था तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया, माइनस है साइन 60 अंश का मान क्या होता है भाई करड़े में 3/2 होता है, इसका हमने भाई क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब देख लीजिए चूँकि आप लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, कैसे 1 का स्क्वायर का मतलब भाई एक किसी भी संख्या का, जैसे 1 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो 1 गुणे 1 यानी कि 1 आएगा। ऐसे भाई अगर कहीं भी 4 का स्क्वायर दिया रहता है तो इसका मतलब 4 गुणे 4 बराबर 16 होता है। ऐसे देख लीजिए यहाँ पे करड़ी का स्क्वायर दिया हुआ है, हमने बताया कि अगर करड़ी का स्क्वायर कहीं पे हो भाई तो इसका मतलब क्या होता है करड़ी 3 गुणे करड़ 2 बार गुणा, और जब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा और करड़ी में दोनों संख्या हो तो करड़ी हट के हमारा वही आंसर आ जाता है, जो करड़ी के अंदर होता है वही बाहर निकल जाता है भाई। तो यहाँ पे वही लगने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणे 1 का स्क्वायर भाई 1 कर दिया हमने, प्लस यहाँ पे देख लीजिए करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर है तो इसका करड़ी का 3 के 3 में गुणा करेंगे भाई, यानी कि कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। देख लीजिए 1 करड़े में 3/2 गुणे करड़े में 3/2, ऐसा क्यों किया भाई हमने, क्योंकि करड़े में 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दिया, 2 बार गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए करड़े में 3/2 गुणे करड़े में 3/2, ये हमारा हो गया भाई। इसको स्क्वायर को हमने खोल दिया है ऐसे। अब क्या करेंगे तो देख लीजिए 2 आ जाएगा हमारा, प्लस अब करड़ अंश का अंश में हर का हर में गुणा, करड़ी का 3 के करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो भाई आ जाएगा हमारा 3 बटे आ जाएगा 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, माइनस भाई करड़ी का 3 में करड़े का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 बटे कितना आ जाएगा 4। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे वही संख्या प्लस में है, यहाँ वही संख्या क्या है भाई माइनस में है, यहाँ पे वही संख्या प्लस में है, ए वाली संख्या वही प्लस में है, ए वाली क्या है माइनस में है। तो हमारा कट के क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, कट के 0 आ जाएगा भाई। इसको हम यहाँ पे काट सकते हैं ऐसे। तो हमारा देख लीजिए बचा क्या, केवल 2 बचा है भाई, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का हमारा क्या आंसर आएगा भाई
2 आंसर आएगा। तो देखिए भाई हमारे पास तीसरा भाग है। पहले प्रश्न का जो तीसरा भाग है दिया हुआ है भाई, देख लीजिए cos 45 अंश sec 30 अंश cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos 30 अंश। भाई इसका हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो मानों को याद करके केवल हल करना है भाई। अगर आप लोगों को मान याद है तो आप लोग आसानी से हल कर ले जाएंगे। हमारा मान कहने का मतलब भाई त्रिकोणमिति जो सारणी होता है जिसमें जैसे साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, ऐसे कॉस का, ऐसे टेन का, ऐसे सेक का, ऐसे कोसेक का दिया रहता है भाई। तो उन सभी मानों को हम बता रहे हैं। जैसे तो देख लीजिए हमारे पास दिया हुआ है cos 45 अंश। cos 45 अंश का जो मान होता है भाई वो 1/करड़े में 2 होता है। क्या होता है भाई, 1/करड़े में 2 होता है। cos 45 अंश का मान 1/करड़े में 2 होता है। पुनः देख लीजिए सबके बटे से सबके बटे लगा दिया भाई। उसके बाद sec 30 अंश का मान, जो cos का उल्टा होता है भाई वो क्या होता है, हमारा sec होता है। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, करड़े में 3/2 होता है। तो उसका उल्टा जो करेंगे भाई, जैसे आप लोग इन सभी बातों को समझ लीजिए। कैसे भाई, हमने क्या कहा, जो cos का उल्टा होता है, जो cos का उल्टा हमारा होता है वह sec होता है। cos का उल्टा sec होता है। तो भाई हम कह सकते हैं ना कि जो cos, जैसे अगर cos दिया हो, cos 30 अंश का जो मान होता है, cos 30 अंश का मान भाई करड़े में 3 क्या होता है, 2 होता है। तो जो cos का उल्टा sec है, तो cos 30 अंश का मान करड़े में 3/2 है। तो sec 30 अंश का मान जो हमारा हो जाएगा भाई, sec 30 अंश का मान, तो जैसे cos का उल्टा sec है ना, तो sec 30 अंश का मान जो होगा, मान को उलट देंगे, यानी कि भाई इसका आ जाएगा 2/करड़े में 3। क्या बताया हमने, 2/करड़े में 3, यानी कि cos 30 अंश का जो मान होगा उसके मानों को उलट देंगे भाई, जो sec 30 अंश का मान होगा। तो देख लीजिए sec 30 अंश का जो मान होता है वह 2/करड़े में 3 होता है भाई। प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देख लीजिए कोसेक 30 अंश है। क्या है भाई हमारे पास, कोसेक 30 अंश है, यानी कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना। तो साइन का मतलब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो मानों को उल्टे में भाई, इसको cos 30 अंश का मान तो हमारा 2, कोसेक 30 अंश का मान तो हमारा 2 आ जाएगा। अब देख लीजिए इसी को भाई हमें हल करना है। अगर हल कर देते हैं आप लोग इसको तो आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए भाई हम हल को करके दिखाते हैं। जैसे 1/करड़े में 2 ऊपर था भाई, 1/करड़े में 2 ऊपर है, बटे हमारा आ जाएगा। अब इसके बटे 1 लेंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई यहाँ पे। तो देख लीजिए करड़े में 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, करड़े में 3 और 1 का जो एलसीएम आएगा भाई, करड़े में 3 और 1 का जो एलसीएम आएगा तो हमारा आ जाएगा भाई, करड़े में 3 और 1 का एलसीएम हमारा आ जाएगा करड़े में 3। ये हमने क्या किया भाई, एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें करना होगा भाई, अब हमें करना होगा इससे करड़े में 3 से करड़े में 3 में भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे ऊपर आ जाएगा 2, प्लस 1 का करड़े में 3 में भाग करेंगे भाई आएगा करड़े में 3, करड़े में 3 का गुणा यहाँ पे करेंगे हो जाएगा 2 करड़े में 3। कैसे हमने किया भाई, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए भाई, था हमारा 2/करड़े में 3 प्लस था हमारा क्या था भाई, 2/1। इसका हमें जोड़ना था। हमने क्या किया, करड़े में 3 एलसीएम लिया और क्या करेंगे भाई, इससे इसमें भाग करते हैं तो ऊपर ये चला जाता है, यानी कि भाग करने पे एक आएगा, 1 का ऊपर 2 में गुणा होगा 2 हो जाएगा। अब 1 से करड़े में 3 में भाग करेंगे आएगा हमारा करड़े में 3, करड़े में 3 2 गुणा करेंगे 2 करड़े में 3 हो जाएगा। तो यही हमारा देख लीजिए यही कुछ लिखा हुआ भाई। अब हम क्या करते हैं, जानते क्या करते हैं भाई, अब इसका पलट करके गुणा करते हैं। क्या करते हैं, पलट करके हम गुणा कर देते हैं। जैसे जब बटे की बटे हो, पुनः बटे की बटे हो, तो सबसे नीचे वाला बटा होता है ऊपर चला जाता है। हमने क्या बताया भाई, हमने कहा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 करड़े में 1/करड़े में 2 था, उसके बाद जो 1 करड़ी है 1 पलट करके ऊपर चला जाएगा, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि करड़े में 3/2 प्लस 2 करड़े में 3। भाई इतना हमने कर दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब देख लीजिए
अंश का अंश में गुणा, यानी कि करड़े में 3, करड़े में 3 गुणा हो जाएगा भाई, बटे आ जाए हमारा 2 का 2 करड़े में, मतलब अब इसका गुणा करना है भाई, क्या करना है हमें, करड़े में 2 गुणे 2 प्लस 2 करड़े में 3। आप लोग चाहें तो यहीं पे आंसर दे सकते हैं भाई, यहीं पे आप लोग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अब आगे हल नहीं होने वाला है। और हल होगा भाई तो केवल क्या करना है, करड़े में 2 का गुणा कर देना है यहाँ पे। तो कुछ है देख लीजिए, अब हम चलिए गुणा कर देते हैं। अगर गुणा करेंगे तो भाई ऊपर हमारा करड़े में 3 आएगा, क्योंकि वहाँ पे किसी का नहीं गुणा है। और नीचे का जब गुणा करेंगे तो देख लीजिए हो जाएगा 2 का करड़े में 2 में गुणा करेंगे 2 करड़े में 2 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारा करड़े में 2 का गुणा इसमें करेंगे भाई तो करड़े में 2 है, करड़े में 3 है, करड़े में 2 गुणे करड़े में 3 करेंगे तो करड़े में 6 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 2 करड़े में 6। क्या आ जाएगा भाई, 2 करड़े में 6। तो हमारा भाई यही आंसर होगा। और क्या कर सकते हैं, इसका परमेयीकरण कर सकते हैं। परमेयीकरण का मतलब जो नीचे वाला ए वाला है भाई, संख्या ऊपर नीचे गुणा कर दे तब भी आंसर आए, लेकिन मोस्टली आंसर भाई यही हमारा आंसर है, ए वाला। यहाँ पे गुणा हमने नहीं किया, यहाँ पे गुणा कर दिया है, तो भाई यही हमारा आंसर है। तो देख लीजिए पहले प्रश्न का जो तीसरा है वो इसका आंसर यही है। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को भाई। चौथा सवाल है, यानी कि पहले सवाल का जो चौथा भाग है भाई उसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो देख लीजिए दिया हुआ है साइन, क्या दिया हुआ है, साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे भाई हो जाएगा सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। भाई इसको हमें हल करना है। इसमें देख लीजिए सबसे बड़ी बात है कि अगर मानों को रख करके जोड़ लेते हैं भाई, उसके बाद पलट करके गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं भाई। साइन 30 अंश का मान क्या होगा, साइन 30 अंश का मान भाई हमारा हो जाएगा 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान, प्लस टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है भाई, माइनस देख लीजिए साइन 60 अंश का मान होता है करड़े में 3/2, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 60 अंश का मान होता है हो जाएगा भाई 2 बटे करड़े में 3। क्या हो जाएगा भाई 2 बटे करड़े में 3, क्योंकि साइन 60 अंश का मान जो होता है करड़े में 3/2 होता है, और साइन का उल्टा जो होता है भाई वो कोसेक होता है। तो साइन 60 अंश का मान करड़े में 3/2 होता है, यानी कि करड़े में 3 ऊपर रहता है ना, और एक कोसेक है तो साइन का उल्टा है भाई, तो हमने क्या किया कोसेक 60 अंश तक 2 बटे करड़े में 3 मानों को उलट दिया, बटे हमारा हो जाएगा भाई, बटे हो जाएगा सेक 30 अंश। तो आप लोगों को क्या याद करना होगा, कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान होता है करड़े में 3/2, तो ये सेक है तो सेक 30 अंश का मान 2 बटे करड़े में 3 हो जाएगा, प्लस कॉस 60 अंश मान है तो कॉस 60 अंश का मान भाई देख लीजिए सीधे सीधे 1/2 होता है, प्लस हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा कॉट 45 अंश का मान है 1 दिया हुआ है। अब देख लीजिए कुछ इस तरह का हमारा बन गया है। अब इसको हमें हल करना होगा। तो देख लीजिए ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ हम इसको कर लेते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पे ऊपर वाले को जोड़ देते हैं और नीचे वाले को जोड़ देते हैं। देख लीजिए इसको हम अलग से कर रहे हैं भाई, हमारा रफ कार्य है। जैसे 1/2 है, ऊपर देख लीजिए प्लस माइनस दिया हुआ है 2 बटे करड़े में 3। भाई इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो इसके बटे 1 हो जाएगा। अब हर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। तो देख लीजिए करड़े में एलसीएम लेना बहुत ही आसान होता है। करड़े में देख लीजिए 1 2 संख्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ करड़े में 3 दिया हुआ है। 2 और करड़े में 3 जो एलसीएम लेंगे तो दोनों को गुणा करके लिख देते हैं भाई। कैसे, 2 करड़े में 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 करड़े में 3 कहने का मतलब भाई यहाँ पे 2 गुणे करड़े में 3 है, 2 करड़े में 3। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे 2 से यहाँ में भाग करेंगे, 2 से यहाँ में भाग करेंगे, 2 से करड़े में 2 में भाग करेंगे, मतलब 2 से 2 करड़े में 3 2 कट जाएगा, तो बचे करड़े में 3, करड़े में 3 का गुणा ऊपर करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 1 में, तो करड़े में 3 आएगा प्लस। अब देख लीजिए 1 से भाग में यहाँ करेंगे तो वही संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो 1 में 2 करड़े में 3 से भाग करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा भाई 2 करड़े में 3। अब देख लीजिए करड़े में 3 से करड़े में 2 करड़े में 3 भाग करेंगे, करड़े में 3 करड़े में 2 बचेगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा भाई -4। यानी कि इसका आंसर क्या मतलब आ जाएगा भाई, यहाँ 2 करड़े में 3 है, यहाँ 1 करड़े में 3 है, यानी कि 2 करड़े में 3 1 करड़े में 3 जुड़ करके क्या हो जाएगा 3 करड़े में
3। अगर आप लोगों को करड़ी में जोड़ घटाना नहीं आता, गुणा भाग नहीं आता, तो मैं करड़ी में जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करता हूँ उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। 3 करड़े में 3 बटे हो जाएगा भाई हमारा 4 बटे 2 करड़े में 3। भाई यही हमारा जोड़ने पे आया है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देख लीजिए हमारा आ गया ऊपर 3 करड़े में 3 माइनस 4 बटे 2 करड़े में 3। अब पुनः होल बटे लगाएंगे, क्योंकि ये तो अभी हमने इसको हल किया भाई, इसको हल करके इतना लाया है। देख लीजिए यहाँ पे अभी हमारा नीचे वाला बाकी है, तो नीचे वाला को हल करते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, सेम चीज आएगा भाई, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे जो यहाँ माइनस है ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में है, केवल ए ही बस माइनस में है। तो चलिए कर देते हैं भाई, इसको भी एक बार जोड़ लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास देख लीजिए इसको हम जोड़ने चल रहे हैं, इसको नीचे वाले को। तो हमारे पास देख लीजिए दिया हुआ है 2 बटे करड़े में 3 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1। अब देख लीजिए भाई क्या करना है, हमें इसको जोड़ना है। तो हम ये हमारा अंश है, ये अंश है, ये हर है, ये हर है, ये हर है। तो भाई करड़े में 3 मतलब जोड़ने के लिए जो होता है हम हर का एलसीएम लेते हैं। तो करड़े में 3 और यहाँ 2 दिया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए हम इनको गुणा करके लिख देते हैं। कैसे भाई, करड़े में 3 गुणे 2, यही हमारा एलसीएम है। 2 करड़े में 3 एलसीएम हो जाए। अब करड़े में 3 भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 4 प्लस आएगा 2 से 2 में भाग करेंगे आएगा करड़े में 3, करड़े में 3 का ऊपर गुणा करेंगे हो जाएगा करड़े में 3। उसके बाद 1 से इसमें भाग करेंगे तो वही संख्या हमारा आ जाएगा, यानी कि 2 करड़े में 3 आ जाएगा भाई। अब चलिए देख लीजिए यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे भाई हम कह सकते हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 1 करड़े में 3 है, यहाँ 2 करड़े में 3 है। 1 करड़े में 3, 2 करड़े में 3, 3 करड़े में 3 हो जाएगा जुड़ करके, तो हो जाएगा भाई हमारा 3 करड़े में 3 बटे हमारा आ जाएगा 2 करड़े में 3। तो चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं भाई। तो हमारा क्या है, नीचे वाले को हमने इसको ऐड किया तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3 करड़े में 3 बटे 2 करड़े में 3। अब देख लीजिए यहाँ पे समस्या ये भाई कि बटे के नीचे बटे है। क्या है, बटे के नीचे बटे, यानी कि 2 बार बटा है। तो जब बटे के नीचे होता है तो हम इसको पलट करके गुणा कर देते हैं भाई। पलट के गुणा चलिए कर देते हैं। जैसे 3 करड़े में 3 है माइनस 4 है बटे 2 करड़े में 3 है भाई नीचे। फिर उसके बाद ये देख लीजिए पलटने जा रहे हैं हम, जो ये नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 2 करड़े में 3 बटे आ जाएगा हमारा 4 प्लस 3 करड़े में 3। तो देख लीजिए ये तो समान चीज़ है, ये तो कट जाएगा भाई, क्योंकि ये अंश में गुणा होगा और ये हर में गुणा होगा, तो अंश बटे हर समान चीज़ होता है तो भाई कट जाता है, गुणे में रहता है। तो अब चलिए लिख देते हैं भाई। तो यहाँ पे कटने पे 1 आएगा, यहाँ पे कटने पे आएगा, तो इस 3 करड़े में 3 माइनस 4 गुणा 1 में करेंगे तो हमारा वही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 करड़े में 3 माइनस 4 बटे ये आ जाएगा भाई हमारा 3 करड़े में 3 प्लस 4। अब देख लीजिए इसको हमने क्या किया भाई, इधर उधर लिख दिया। कैसे, मतलब 3 करड़े में 3 को पहले लिख दिया है, प्लस 4 को बाद में लिख दिया है। तो भाई यही हमारा आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, यही हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को करड़ी हटाना है, अगर आप लोग करड़ी हटाना चाहते हैं भाई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब चलिए कुछ फार्मूलों का उपयोग करते हैं, यानी कि अगर आप लोगों को क्या होता है भाई, कैसे a प्लस बी एक कोष्टक में हो, a माइनस बी एक कोष्टक में हो, तो ये किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और भाई अगर क्या हो, अगर कहीं पे देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे आपको, तो इसको हम a प्लस बी का क्या कह सकते हैं भाई, होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब परमेयीकरण करना होगा। परमेयीकरण का मतलब जो हमारा हर वाला संख्या होता है उसके चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं भाई। यहाँ पे तो आप लोग आंसर दे दीजिएगा। अब यहाँ पे सही है, लेकिन अगर और आगे करड़ी को हटाना चाहते हैं तो कैसे करड़ी को हटाएंगे उसको हम देखने वाले हैं। कैसे भाई, देख लीजिए 3 करड़े में 3 है माइनस 4 है बटे 3 करड़े में 3 है प्लस 4 है। हमने क्या किया, हर वाली संख्या को, अंश वाली नहीं भाई, हर वाली की संख्या को जो होता है मतलब
उसका चिन्ह बदल करके देख लीजिए, यहाँ +4 था तो मैंने -4 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 3 करड़े में 3 -4 कर चिन्ह बदल करके हमने गुणा कर दिया, ऊपर नीचे भाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब देख लीजिए ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे के नीचे गुणा होगा। ऊपर का ऊपर मतलब 3 करड़े में 3 -4, 3 करड़े में 3 -4 बटे हो जाएगा भाई, बटे आ जाएगा हमारा 3 करड़े में 3 +4 गुणे 3 करड़े में 3 -4। भाई इसको हमने कर दिया, देख लीजिए। अब क्या भाई, यहाँ पे 2 सूत्र लगने वाले हैं। 2 सूत्र हमने इसलिए बताया कि आपको a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, और अगर एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे, अगर देख लीजिए कहीं a + b हो और a + b हो, तो इसको हम कह सकते हैं भाई a + b का होल स्क्वायर कह सकते हैं भाई। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ a + b, यहाँ a + b, यानी कि सेम संख्या दिया हुआ है भाई। तो हम कर सकते हैं ना भाई। देख लीजिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हमारा बन रहा है यहाँ पे सूत्र a - b का होल स्क्वायर का। a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या बन रहा है, तो बन रहा है a² + b² - 2ab। तो भाई यही हमारा सूत्र होगा। तो देख लीजिए, अब चलिए हम इसी को कर देते हैं। तो यहाँ 3 करड़े में 3, यहाँ 3 करड़े में 3, तो हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर होता है ना भाई। तो देख लीजिए a का स्क्वायर, पहली संख्या हमारा करड़े में इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर, माइनस हमारा हो जाएगा 2ab, 2 गुणे 3 करड़े में 3 गुणे 4 बटे भाई हो जाएगा हमारा, क्या बटे हो जाएगा, a² - b² का बनता है ना। देख लीजिए एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो हमारा हो जाएगा a पहले पद का स्क्वायर, यानी कि 3 करड़े में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। भाई यही हमारा देख लीजिए बन रहा है। अब भाई हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे इसको हल, यानी कि देख लीजिए करड़े में 3 का गुणा, यानी कि ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे ना, यानी कि 3 करड़े में 3 का होल स्क्वायर। तो 3 करड़े में 3 का होल स्क्वायर, तो पहले 3 का स्क्वायर 9 आएगा भाई। और हमने बताया कि करड़े में 3 का अगर स्क्वायर हो तो करड़े में 3 गुणे करड़े में 3, जब करड़ी का करड़ी में उसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा करड़ी हट जाता है, यानी कि 3 आ जाएगा, इसका 9 त्रिक 27 आ जाएगा भाई। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने किया है, 3 करड़े में 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 27, प्लस हो जाएगा 4 चौका भाई 16 आ जाएगा, माइनस। अब देख लीजिए करड़े में 3 तो वही रहेगा भाई, करड़े में 3 अंदर तो गुणा होगा नहीं 2 का। अब इसको देख लीजिए 2 3 6, 6 चौक 24 आ जाएगा हमारा भाई, 24 करड़े में 3 बटे आ जाएगा 3 करड़े में 3 का स्क्वायर हमने बताया कितना आया भाई, 27 आया अभी तो, माइनस 4 का 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है भाई। अब इसी को हमें हल करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे 27 और 6 को क्या करना है भाई, जोड़ना है हमें, 27 16 को जोड़ना है। तो देख लीजिए 7 और 6 को जोड़ेंगे, 7 6 13 का 3, हासिल आ जाएगा 1, 2 1 3 1 4, यानी कि आ जाएगा हमारा 43, माइनस हो जाएगा भाई 24 करड़े में 3 बटे हो जाएगा। अब 27 में से 6 यहाँ घटाना, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा भाई, 2 में से 1 जाएगा 1। तो हमारा फाइनली क्या आंसर आ जाएगा भाई, इसका हमारा आंसर जो आ जाएगा वह आ जाएगा 43 माइनस 24 करड़े में 3 बटे 11। देख लीजिए ये हमारा नीचे से क्या हुआ भाई, करड़ी हट गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हमने कहाँ बताया था भाई आंसर, आप लोगों को आंसर हमने यहाँ पे बता दिया था, यहाँ पे आंसर कि आप लोग अगर इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं भाई, नीचे से करड़ी हटाना नहीं चाहते हैं, तो इतना प्रोसेस मत कीजिए, यहीं पे आंसर दे दीजिएगा। चलिए अब क्या देखते हैं भाई, इसके आगे वाले प्रश्न को हम देखते हैं, यानी कि जो हमारा एक और प्रश्न बचा हुआ भाई उसको देखेंगे। तो 5वां भाग है और यही लास्ट प्रश्न है भाई, इसको हम हल करने वाले हैं। तो चलिए कैसे हल करते हैं इसको देख लेते हैं भाई। मानों को रख करके हल करेंगे। देख लीजिए भाई हमारा cos 60 अंश का मान क्या होता है, cos 60 अंश का मान जो होता है भाई हमारा 1/2 होता है। तो क्या लिखेंगे भाई 5, और हमने बताया था भाई cos 60 अंश का मान हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए cos स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 60 अंश का मान का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देख लीजिए सेक स्क्वायर 30 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 4 सेक 30 अंश का होल स्क्वायर
माइनस टेन 45 अंश का होल स्क्वायर। क्योंकि भाई जो हमारा ये होता है कि अगर देख लीजिए कहीं पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 अंश, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई साइन 30 अंश का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो अब वही प्रोसेस नीचे है भाई, देख लीजिए साइन 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 अंश को हम लिख सकते हैं कास 30 अंश का होल स्क्वायर। अब इसी को भाई हमें हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। देख लीजिए 5 है तो 5 लिख दिया भाई, उसके बाद कुछ नहीं लिखा होता तो गुणे का चिन्ह होता है। कास 60 अंश का मान क्या है भाई 1/2 है। कास 60 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर है प्लस 4 गुणे, अब देख लीजिए सेक 30 अंश का मान, तो कास 30 अंश का मान करड़े में 3/2 होता है भाई, तो सेक 30 अंश का मान 2/करड़े में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/करड़े में 3 हो जाएगा भाई। इसका हमें क्या करना होगा स्क्वायर माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है ना भाई, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। बटे आ जाएगा हमारा भाई, बटे देख लीजिए आ जाएगा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कास 30 अंश का मान क्या होता है भाई, तो आप लोग जानते हैं कि कास 30 अंश का मान क्या होता है करड़े में 3/2 होता है, का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब क्या करना है हमें इसी को केवल हल करना है, इसी को हल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। तो देख लीजिए 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे बटे आ जाएगा 1/2 का 4 आ जाएगा भाई, क्योंकि 1/2 का अगर हमें स्क्वायर करना हो 1/2 का स्क्वायर तो 1 का यहाँ कुछ इस तरह से लिखा होता है भाई, यानी कि हो जाएगा 1 का गुणा 1 में बटे नीचे हो जाएगा 4, तो देख लीजिए 1/2 का स्क्वायर हमने 1/4 कर दिया है प्लस हो जाएगा हमारा 4 गुणे, अब देख लीजिए यहाँ सेम प्रोसेस है, यानी कि 2/करड़े में 3 का होल स्क्वायर है, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, करड़े में 3 गुणे करड़े में 3 यानी कि आ जाएगा हमारा करड़े हट के 4/3 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, पुनः बटे करेंगे 1/2 का स्क्वायर क्या हमने बताया 1/4 प्लस करड़े में 3/2 का स्क्वायर होगा भाई 3/4, कैसे अगर करड़े में 3/2 है इसका हमें स्क्वायर करना है, तो इसका लिखा हुआ है करड़े में 3 गुणे करड़े में 3/2 गुणे 2, तो हो जाएगा भाई करड़े में 3 जब करड़े का करड़े में गुणा करते हैं करड़े के अंदर वही संख्या होता तो करड़ी हट जाता है, यानी कि 3/4 आ जाएगा भाई इसका, तो आ जाएगा देख लीजिए यहाँ पे 3/4। अब क्या करना भाई हमें हल करना है इसी को, अब इसी को हमें क्या करना है भाई हल करना है, तो कैसे हल करेंगे देख लीजिए। अब भिन्न का केवल जोड़ घटाना गुणा लिखा हुआ भाई, इसी को अगर आप लोगों को आता तो आप लोग हल कर लेंगे। तो 5 का यहाँ पे गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस है तो प्लस लिख देंगे भाई, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16/3 माइनस 1 आ जाएगा भाई बटे आ जाएगा हमारा। अब देख लीजिए 4 का एलसीएम समान है, यानी कि अंश को जोड़ लेंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा 4/4। अब देख लीजिए भाई यहाँ पे हम कुछ करने वाले हैं, यानी कि इसको अब हम हल करने वाले, ऊपर वाले को हल करने वाले, तो यहाँ पे इसको हम हल कर देते हैं। अगर आप लोगों को आता है भिन्न का जोड़ तो आप लोग यहीं डायरेक्ट कर दीजिएगा भाई, हम तो समझाने के लिए आपको बगल में कर रहे हैं। 16/3 - 1। अब देख लीजिए 4 3 और बटे 1, यानी कि 4 3 का एलसीएम हमें लेना है, तो 4 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 12, 4 से 4 में भाग करेंगे, 4 से 12 में भाग करेंगे, 4 से 12 में भाग करेंगे, 4 3 12, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 बचे 15 प्लस 3 से 12 में भाग करेंगे आएगा भाई 4, 4 का ऊपर गुणेंगे 16 चौको कितना होता है 16 चौको 64 माइनस 1 का गुणा 12 में करेंगे 12, 1 से भाग करेंगे 12 में क्या आएगा 12, 12 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे -12 आ जाएगा भाई। इसी को हमें अब देख लीजिए क्या करना है भाई जोड़ना है, केवल क्या करना है हमें इसको जोड़ना है, जोड़ करके घटा देना है। देख लीजिए 6 5 4 कितना है 9 हो जाएगा, 5 4 9, 6 1 7 माइनस आ जाएगा 12/12।
अब देख लीजिए भाई, घटा देते हैं, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी कि 67/12। हमारा ऊपर कितना आ जाएगा भाई, 67/12 ऊपर आ जाएगा भाई। इसको देख लीजिए, हमने जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला इसको हमने हल करके इतना ला दिया भाई, 67/12। तो इतने की जगह पे हम 67/12 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 67/12। और नीचे तो भाई हमारा क्या था, नीचे देख लीजिए, नीचे हमारा 4/4 है, तो इसका मान 1 आ जाएगा, 4/4, यानी कि 4 से 4 में भाग कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा भाई। अब इसको देख लीजिए, इसको हम 1/1 कर सकते हैं, पलट के गुणा कर दें तो हमारा हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 67/12 गुणे 1/1। अब इसका गुणा, इसका गुणा कर देते हैं, यानी कि इसका जो हमारा फाइनली आंसर आएगा भाई 67/12। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा भाई। तो देख लीजिए, हमने इसमें जो प्रश्नावली 8.0 उसमें केवल भाई 5 सवाल था पहले वाले में, उसको हमने हल कर दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अभी हम इसका भाई जो दूसरा भाग है उसमें हम प्रश्न 2 से लेकर के और जितने सारे प्रश्न है भाई उसको हल करने वाले हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक भाई, जय हिंद।